कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स 10th क्लास, आज का हमारा टॉपिक है 11.5 नॉइज पोल्यूशन से रेलिवेंट। बेटा ये 11.5 क्या होता है आप लोगों ने याद रखना है। 11.5 का मतलब है चैप्टर नंबर 11 टॉपिक नंबर 5। इस टॉपिक में हम टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और ढेर सारे एमसीक्यूज की बात करेंगे। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, मैं आप लोगों को ना सिर्फ समझाऊंगा बल्कि बुक से भी मार्क करवाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक है हमारा नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। पहले शॉर्ट क्वेश्चन में बात करेंगे कि ये जो शोर है या म्यूजिकल साउंड है इनमें क्या डिफरेंस होता है। नंबर 2 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइज, यानी नॉइज जो शोर है इसके मनफी असरात कौन कौन से हैं, यानी अगर जहां पे शोर होता है वहां पे यानी हमारे ऊपर मनफी असरात कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 3 सेफ लेवल ऑफ साउंड, हम कितने लेवल तक, कितनी आवाज तक, कितने शोर तक अगर हम सुने तो हम सेफ रहते हैं, अगर हम वो लिमिट क्रॉस करते हैं तो हम सेफ नहीं रहते, हमारे ऊपर मनफी असरात होते हैं। नंबर 4 वो कौन से मेथड है, लिखा हुआ है मेथड्स टू रिड्यूस नॉइज पोल्यूशन, वो कौन से मेथड है जिससे हम आवाज या शोर को कम कर सकते हैं। अब हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 1 हम डिस्कस करते हैं नॉइज और म्यूजिकल साउंड में क्या फर्क है। बेटा नॉइज हम ऐसी आवाज को कहते हैं जो हमारे कानों को अच्छी ना लगे उसको हम बोलते हैं नॉइज, और जो हमारे कानों को बहुत अच्छी लगे हम उसको बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। नॉइज में हम एग्जांपल लेते हैं जैसे ये डोर नॉक होने की आवाज या ये ट्रैफिक की आवाज, ये नॉइज की एग्जांपल्स हैं। इसी तरह जो म्यूजिकल साउंड है उनमें हमारे पास जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जैसे बांसुरी वगैरह, ड्रम वगैरह, इसकी जो साउंड होती है उसको हम बोलते हैं म्यूजिकल साउंड। अब मैं आपको बुक से हाईलाइट करवाता हूं, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 28 निकालें। ये देखें यहां भी ये जो ग्रीन कलर का मैंने हाईलाइट किया हुआ है ये बेटा ये एग्जाम्पल है, और इसी तरह ये जो डार्क ब्लू कलर है ये डेफिनेशंस लिखी हुई है, किसकी, एक नॉइज की लिखी हुई है, दूसरी म्यूजिकल साउंड की लिखी हुई है। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर की है ये एग्जांपल लिखी हुई है, किस चीज की है, नॉइज और म्यूजिकल साउंड की। ये आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिकल साउंड। आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे, आप अपने पेज के सेंटर में मार्जिन लाइन लगाएंगे, एक साइड पे नॉइज की हेडिंग देंगे, दूसरी साइड पे म्यूजिकल साउंड की हेडिंग देंगे। पहला पॉइंट आप इसकी नॉइज की डेफिनेशन, इधर से पहला पॉइंट म्यूजिकल साउंड की डेफिनेशन, इधर से सेकंड पॉइंट आप इसकी एग्जांपल लिखेंगे नॉइज की, और इधर इसी तरह दूसरी साइड पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे म्यूजिकल साउंड की एग्जांपल। नंबर 2 नेगेटिव इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्यूशन। बेटा नॉइज पोल्यूशन में सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के हियरिंग लॉस की बात करते हैं। हियरिंग लॉस हो जाते हैं यानी वो बंदा सही सुन नहीं पाता, उसके बाद उसको ऐसी नींद नहीं आती, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर। अब आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 29 निकालें और बेटा ये हाईलाइट करें। यहां भी ये क्या लिखा हुआ है, येलो कलर का है, मैं यहां पे पढ़ के बताता हूं। नॉइज हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ as it can cause conditions such as hearing loss, sleep disturbance, irritation, hypertension, high stress level. Noise can also cause accident by interfering with the communication and warning signals. बेटा यहां तक ये क्या है, नेगेटिव इफेक्ट। ओके जी, नंबर 3 बेटा हम डिस्कस करते हैं सेफ लेवल ऑफ साउंड। हमारे पास जितनी डेवलप कंट्रीज है बेटा उन्होंने एक लेवल बनाया हुआ है कि इतना लेवल है साउंड का, अगर कोई आदमी इस लेवल से ज्यादा की आवाज सुनेगा तो वो बीमार हो जाएगा, उसका हियरिंग लॉस हो जाएगा, हाइपरटेंशन, गुस्सा आना वगैरह वगैरह ये सारे काम उसके साथ होंगे। और दूसरा ये कि वो कितने टाइम के लिए यानी ये सुनेगा, तो उसके लिए उन्होंने टाइम बताया हुआ है कि दिन में 8 घंटे डेली या उससे कम टाइम, अगर इतने लेवल की वो आवाज सुनेगा तो ठीक है, अगर ये टाइम से ज्यादा टाइम ये आवाज सुनेगा तो वो बीमार हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए मैंने ये हाईलाइट करवा दिया है, ये आप लोगों ने याद करना है। ओके, नंबर 4 मेथड्स टू रिड्यूसिंग द नॉइज पोल्यूशन। बेटा नॉइज पोल्यूशन को कम करने के तरीके आमतौर पर 3 वो बताए जाते हैं कि आपके पास जितनी भी मशीनरी है जो बहुत ज्यादा साउंड क्रिएट करती हैं, आप उन मशीनरियों को चेंज ऐसी मशीनरियों से कर दें जिनकी आवाज बहुत कम है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड ये है कि जितने भी जहां पे मशीनरी जहां पे साउंड बहुत ज्यादा है वहां पे आप साउंड बैरियर्स यूज करें। साउंड बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, उसके जो शीशे हैं अगर वो बंद कर देंगे तो अंदर साउंड कम आएगी, ये क्या है, साउंड बैरियर्स। इसके अलावा तीसरा ये बताया जाता है कि आप जो कानों के ऊपर जो है ना वो डिवाइसेस यूज करें, वो इक्विपमेंट यूज करें जो साउंड को रिड्यूस कर दे ताकि आपके कानों तक
कम से कम आवाज जाए। इसके लिए बेटा ये मैंने हाईलाइट करवा दिया है, ये ब्लू कलर का जितना ये हाईलाइट हुआ है ये आपने सारे के सारे याद करना है। ओके, यहां तक ही आपका टॉपिक हो गया खत्म। अब नेक्स्ट ये है कि बेटा अगर आपने मजीद इसी तरह की मेरी वीडियोस देखनी है तो सर यूट्यूब के सर्च इंजन में जाकर लाहौरी साइंस सर्च करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।